हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और ये देखें ज़रा मेरे बच्चों ने क्या हालत बनाई हुई है कमरे की। बस 2 मिनट के लिए छोड़ो कमरा, लगता है सदियों से साफ़ नहीं हुआ है। और बस मैं किचन में लगी हुई थी और इतनी देर में इन लोगों ने ये हरकतें करी। ख़ैर मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि बच्चे हैं, फिर अपना बचपना कब एन्जॉय करेंगे। सिमट जाती है चीज़ें, लेकिन कभी-कभार ज़रा ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतने काम होते हैं, अकेले मैं थक जाती हूँ करके। हेल्प कराते हैं बेशक, ऐसा नहीं है, मिनल ने फिर बाद में सारी सफाई की थी। लेकिन खैर, तो इधर ये एक्टिविटीज़ चल रही थी बच्चों के, बेटियों के कमरे में, और इन्होंने पूरा तहस-नहस किया हुआ था। हर चीज़, चादर नीचे बह रही थी, तकियाएँ अजीब हुई हुई थी। और ये राइमा मुझे अपनी पेंटिंग दिखा रही थी कि मामा मैंने पेंट किया है, देखें। तो आजकल उसको पेंटिंग का शौक चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये देखें ज़रा ज़ैन का क्या हुआ है, मुझे इतनी टेंशन हो गई है इसकी। बेचारे को पता नहीं क्या है, हर थोड़े दिन पे कोई ना कोई चोट, कोई ना कुछ। इसको तकरीबन 4-5 दिन से इसको एंकल में बहुत पेन था। फिर अचानक से इसको रात में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। और फिर जब हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि हमें, राहिल को ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि हड्डी बढ़ रही है, लेकिन हड्डी नहीं बढ़ रही है। अल्लाह का शुक्र है। तो इसके मसल्स जो हैं, इसने गलत पैर रखा है या मुसलसल कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसके मसल्स गलत जगह सेट हो गए। तो बहरहाल ये अब इसके बैंडेज लगी हुई है, जैसे प्लास्टर होता है इस तरह का तो नहीं है ऊपर से, लेकिन अंदर गत्ते और वो लगा के सपोर्ट दे के फिर इसको ऊपर बैंडेज किए। और बस फिर इधर मैं आ गई थी खाना पकाने के लिए। और सालन वालन एज़ यूजुअल दिल नहीं चाहता, लेकिन राहिल के लिए पकना है क्योंकि उनको ऑफ़िस भी जाना होता है। ऑफ़िस का खाना नाश्ता वो घर से ही लेके जाते हैं। नाश्ता राहिल घर से लेके जाते हैं, मैं पका के दे देती हूँ, वहाँ जाके करते हैं, क्योंकि कहते हैं मुझसे इतने सुबह नाश्ता होता नहीं है। तो मैं अंडा पराठा या कबाब पराठा पैक करके सुबह मैं दे देती हूँ। और जो खाना होता है दोपहर के लिए, वो मैं रात में सालन जो भी बनाती हूँ, वो पहले मैं जब चूल्हा बंद करती हूँ तो सबसे पहले मैं उसको निकाल के उनके टिफ़िन में फ्रीज कर देती हूँ। रोटियाँ मैं सुबह ही बना देती हूँ। और जब नाश्ता बना रही होती हूँ तो राहिल पानी और अपना खाना सब लेके जाते हैं। बाहर का राहिल को नहीं समझ आता है, तो बेहतर है कि फिर बंदा घर में ही खाए। तो कीमा बनाना था, आलू कीमा, तो मैं थोड़ा ही बना रही थी ये कीमा, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाना था और मेरा भी दिल नहीं था। खैर बाद में मैंने फिर कीमा ही आलू खाया था। आजकल भूख नहीं लग रही है, आजकल कुछ ड्राई ड्राई सा कुछ खा लो, जैसे चाउमीन है या ब्रोस्ट है या फ्राइज़ हैं, आप ये सब खा लें। लेकिन खैर हर वक्त वो भी नहीं खा सकते। तो बहरहाल इधर मैंने तेल लिया, उसमें साबित गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग, 4-5 काली मिर्चें। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज लाल करी, उसमें मैंने कीमा डाल दिया। और कीमा डालते ही मैं फ़ौरन लहसुन अदरक डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच या 1-1 चम्मच भर के आप डाल दें। और नमक, ये मैं साथ डाल के इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। और इसी वक्त मैं थोड़ा सा करके फिर मैं टमाटर डाल देती हूँ। फिर ये लहसुन अदरक और टमाटर के पानी में कीमा अच्छी तरह से जब थोड़ा पक जाता है, क्योंकि अब टमाटर पानी छोड़ेगा, तो इतनी देर जब आप भूनेंगी तो एक गोश्त की जो ख़ास स्मेल होती है वो निकल जाती है। और जब ये अपना पानी थोड़ा सा जो छोड़ेगा और फिर जब वो सूख जाएगा, तेल छोड़ेगा, तब मैं फिर सारे मसाले डालती हूँ। तो इस तरह से जो है वो कीमे के अंदर ख़ास एक स्मेल सी आती है। राहिल बहुत ज़्यादा फिर उससे वो होते हैं कि नहीं खाया जा रहा है। ज़रा सा भी मैं अगर बेहतियाती कर दूँ कि ना भूनूँ सही से, देखें अब इसने पानी छोड़ा ना टमाटर ने, तो ये सारा इसमें अच्छी तरह से भुन गया है, तेल ऊपर आ जाएगा। मैं अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, और हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, बस। ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बहुत ज़बरदस्त सा हल्का-हल्का सा सालन बनता है। चाहें तो इसमें आप मटर और आलू भी डालें, मैंने आलू डाले थे लेकिन मटर नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे हुआ कि अगर ज़ैन को खाने का दिल किया या कुछ हुआ, तो मटर तो मेरे बच्चों की मतलब एलर्जी है उनको, बस कह लें। मटर ना आए खाने में, बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, इतना ज़्यादा तंग करते हैं चीज़ें खाने में। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बच्चों को किस तरह से करते हैं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ इन लोगों के चक्कर में, कभी किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना। हाँ, ख़ैर यहाँ पर ये रेडी हो रहा था, बस भून के मैंने इसमें पानी डाल दिया था कि अब जब ये पानी थोड़ा-सा खुश्क होगा तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी फिर गला के, और धनिया, हरी मिर्च डालूँगी। और इधर मैं आ गई थी क्योंकि कीमा आलू था और मुझे कुछ और भी इनको बना के देना था। तो ख़ैर इधर मैंने चिकन की स्ट्रिप्स काट ली थी पतली-पतली सी, और बहुत पतली भी नहीं। और उसमें मैंने लहसुन और अदरक, थोड़ा-थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला था, और तकरीबन ये आधा किलो चिकन थी।
और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के ये जो शान का तंदूरी मसाला होता है, बेहतरीन रहता है। आप बच्चों की चीज़ों में डालें, फ्लेवर भी आ जाता है, मिर्चें भी नहीं होती हैं और बहुत बेहतर रहता है। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट कर दी थी चिकन को, और कुछ-कुछ चीज़ें हम अपने लिए खुद ही मुसीबत बना लेते हैं। ये इतनी सिंपल-सिंपल सी चीज़ें हैं, आपके पास घर में होती हैं, आप ये करके दे दें बच्चों को, हर दफ़ा आपको बाहर से मँगानी नहीं पड़ती हैं। बेहतर है कर दें, ख़ैर हिम्मत के ऊपर भी होता है, मेरी कभी हिम्मत होती तो सही है, नहीं होता तो बाहर से ही बंदा मँगाता है। लेकिन ख़ैर ये मैंने इनको चिकन को इस तरह से मैंने मैरिनेट कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई करने डाल दिया था। हल्के से ऑयल में इसको तेज़ आँच पे मैंने पकाया था, इसको हल्की आँच पे नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ये पानी छोड़ेगी और उसमें पकती रहेगी तो ये च्यू सी हो जाएगी, जो कि वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि ब्रेस्ट पीस है तो इसको पकाने का और थाई पीस को पकाने का तरीका दोनों का अलग-अलग होता है। तो बस इसको मैंने तेज़ आँच पे जल्दी-जल्दी से स्टर फ्राई करती रही थी और चम्मच में चलाती रही थी। और अगर आपको लगे कि बीच में आपको कोई मसाला ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे नमक, मिर्चें, हल्दी। हल्दी तो ख़ैर नहीं जाएगी इसमें, नमक और मिर्चें ही जाएँगी, या आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। थोड़ा-सा नमक चेक कर लें आप, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक डाल लीजिए। ख़ैर तो आप ये करके जब ये रेडी हो जाए तो इसको आप एक साइड पे कर दीजिए। मैंने असल में क्या किया था कि पीटा ब्रेड लाई थी, और जो पीटा ब्रेड थी वो मैं जो सोच कर लाई थी कि मुझे बनाना है, वो मैं नहीं बना सकी। तो फिर मैंने आज ये सोचा कि मैं ये कर दूँ। बस मुझे यहाँ नमक कम लगा तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया था, और मैंने थोड़ी-सी जो लाल मिर्चें हैं वो भी डाली थी, क्योंकि थोड़ी-सी नमक और मिर्चें कम थी। मैंने मसाला ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा ही डाला था। और इधर ये रेडी हो गया था, और ये इतना मज़े का सिंपल सी चीज़ थी, ये मैं चम्मच से भी अब बंदा खा ले ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा था। तो ख़ैर ये यहाँ पे मैंने इसको रेडी किया, और जो मेरे पास पिटा ब्रेड्स थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है इस तरह से, और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट था। और इधर मैंने, हाँ सॉरी, मैं देखें यहाँ मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है वो ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दी थी। और ये डिपेंड करता है अगर आपके यहाँ पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्राई हुई होती है चिकन, इसमें ये टेस्ट अच्छा आता है। इस टाइम पर आप अगर चाहें स्मोकी चिकन बनाना तो आप इस वक़्त इसको धुआँ भी दे सकते हैं। मुझे वो नहीं बनाना था तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये रेडी हो गया था। दूसरी तरफ मेरा कीमा आलू भी पक रहा था, मुझे उसको भी देखना था। और इधर देखें मेरा ये कीमा अच्छी तरह से, ये टमाटर और जो मैंने डाला था ये अच्छी तरह से भुन गया था। इस स्टेज पे आप अच्छी तरह से इसको भून लें, और आलू जितने आपको डालने हैं या मटर डालने हैं, जो भी डालना है आप इस वक़्त डाल दें। आलू मैंने थोड़े ज़्यादा लिए थे, क्योंकि जो बेटी है बड़ी वाली वो आलू खा लेती है। मैंने कहा अगर उसको भूख लगेगी या उसको ये खाने में इंटरेस्ट होगा तो वो आलू खा लेगी। और इधर बस मैंने आलू डाल के इसको पानी डाल के डालने रख दिया था, और जब अब ये भून जाएगा तो फिर आखिर में मुझे जितना इसमें पतला शोरबा या रखना होगा उतना करके धनिया और मिर्चें मैं डाल दूँगी, और ये हो जाएगा इधर रेडी। रोटियाँ पकनी थी, रोटियाँ मैंने पका ली थी, चावल भी पका लिए थे। मैं ज़रूर 1 कप चावल बॉयल कर लेती हूँ कि रोटी नहीं खाई जा रही है तो एटलीस्ट राहील तो रोटी ही खाते हैं, लेकिन बच्चे कोशिश करते हैं कि अगर चावल है तो वो खा लें। तो ख़ैर इधर मैं वो को रेडी करके इधर आ गई थी, और मैंने फ़ोर्क से इसको इस तरह से इस पे कर दिया था, ताकि जब मैं इस पे सॉस लगाऊँ तो इसमें अच्छी तरह से अंदर पिटा ब्रेड में इसका फ्लेवर चला जाए। तो बस ये तरीका अच्छा था, पहले मैं नहीं करती थी नॉर्मल जो पिज़्ज़ा डो में भी, लेकिन इससे फ़र्क पड़ा था। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी, और थोड़ी-सी, और उसमें मैंने थोड़ा-सा चिली गार्लिक भी डाल दिया था। तो ये मैंने इसमें लगाई है, और यार ये इतनी सिंपल सा था, ये देखने में लग रहा है कि वैसे ही सा बना होगा, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त टेस्टी सा था। मैं तो सोच के बैठी हूँ कि मैं रमज़ान में इफ्तारी में ज़ैन मुझे बहुत तंग करता है, तो मैं तो ये बना के दे दूँगी, क्योंकि मैंने ज़ैन को जो है ना वो सैंडविच सा बना के दिया था इसका, जो बेटियों के लिए बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इतना हैवी नहीं खाती हैं, छोटी हैं, और ज़ैन थोड़े अब माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। तो मैंने जो बेटियों के लिए बनाया था वो मैंने इसको ऐसे ऊपर से, जैसे पिज़्ज़ा की हम टॉपिंग करते हैं, मैंने ऐसे करके बेक कर दिया था। और जो मैंने ज़ैन के लिए बनाया था वो मैंने, अब आप आगे देखिएगा, मैंने उसको सारी स्टफिंग बीच में भी करी थी, और मैंने फिर ऊपर दूसरी पिटा ब्रेड रख के उसके ऊपर भी मैंने चीज़ और ऑलिव्स और वो सब डाल दिए थे। इस वक़्त मेरे पास इतनी चीज़ भी नहीं थी, वो जो मेरे पास श्रेडेड चीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी, ऑर्डर की हुई है अभी तक आई नहीं।
और बस तो फिर जितनी थी मैंने उसी में गुज़ारा चलाया। कुछ कम थी वैसे तो ख़ैर, चीज़ अगर ज़्यादा हो तो वो भर के डालें तो वो मज़ा आता है। तो ख़ैर लेकिन ये हो गया था और बस मैंने एक-एक करके इसको बेक करने रख दिया था। इसमें भी मेरे बच्चों के नखरे होते हैं कि एक को ऑलिव्स चाहिए, एक को मशरूम्स चाहिए, एक को हैलोपिनोस चाहिए, एक को ये चाहिए। तो बस ख़ैर इधर मैंने हल्की-सी प्याज़ डाल दी थी और हैलोपिनोस पड़ी थी तो वो मैंने वो डाल दी थी। चीज़ थी तो चीज़ डाल दी थी। एक को ऑलिव्स नहीं चाहिए थे, 2 को चाहिए थे तो मैंने 1 में नहीं डाले थे और 2 में डाल दिए थे। तो बस इसी तरह से दिन गुज़र जाता है बच्चों का करने में। मैं अब अपनी अम्मी को यही कहती हूँ, मैंने कहा अम्मी अपनी तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है लगता है। बस बच्चों को देखते रहो, बच्चों का ही करते रहो। लेकिन अच्छा भी लगता है, ख़ैर यही है सब कुछ। इन्हीं से है, इनके बगैर भी दिल नहीं लगता है, बिल्कुल भी लगता है घर खाली हो गया है। और जब होते हैं, तंग कर रहे होते हैं तो गुस्सा भी इन्हीं पर आता है। तो बेटा तो मुझे कहता है कि ना मुझे कहीं जाने देती हैं नानू के घर या खालाओं के घर, रहने भी नहीं देती हैं क्योंकि मेरे बगैर रह भी नहीं सकती हैं और मेरे साथ भी आपको वो होता है। क्या करें बच्चे, बस अब अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ औलाद बनाई है। तो ख़ैर इधर ये देखिए मेरा एक रेडी हो गया था और अब मैं यहाँ दूसरा रेडी कर रही थी। और बस ये बच्चे बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज़ ट्राई करी। अभी आपका कभी दिल नहीं है आप ये, क्योंकि अभी रमज़ान आएँगे तो मैं ये जो चंक्स मैंने बनाए हैं चिकन के, ये मैं रेडी करके इस तरह से मैं ज़िप-लॉक बैग में करके फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं हमारा होता है रोज़ा और बच्चों का तो नहीं होता है, तो आप कभी ये कि फ्रोज़न पराठे हैं या सैंडविच में आप ये फ़ौरन डाल के और बेक कर दें या सैंडविच मेकर में बना दें। तो इस तरह के बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं शेयर करने वाली, हालाँकि सबको ही आती हैं लेकिन एक-दूसरे से कुछ पता चल जाए तो लगता है कुछ डिफरेंट हो गया। तो जिस इस तरह से आपका भी कुछ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। नई-नई चीज़ें या नई-नई कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अलग लगती हो तो वो शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मुझे बताएँ कि क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बस रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो बस एक-दूसरों के लिए दुआएँ करें, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम अच्छे से रोज़े रख सकें और लोगों के लिए सुकून का और खुशियों का बाइस बनें। अल्लाह हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो। राहिल एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हम मज़लूमों में बेहतर हैं, अल्लाह ज़ालिम से बचाए। तो वही बेहतर है, ख़ैर वाक़ई। और इधर ये रेडी हो गए थे। ये जो था बिना उसका ऑलिव्स का, वो सॉरी ऑलिव्स वाला और ये था बिना ऑलिव्स का क्योंकि रायमा को ऑलिव्स नहीं खाने थे, और वो दूसरा था जो सैंडविच मैंने बनाया था और वो इस तरह से था। जो थोड़ा सा अंदर मैंने चिकन और वो डाली थी, ऊपर ये पूरी चीज़ थी जो वो वाइट पीटा ब्रेड के साथ, ज़्यादा समझ नहीं आ रही है शायद, लेकिन वाकई ये बहुत यम्मी सा बना था। आप बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपीज़, बहुत सिंपल सी थी, कोई हार्ड और वो नहीं थी, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।